तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्कैरियर देन अ ब्लेड के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारी ट्रेनिंग का दूसरा पड़ाव स्टार्ट हो चुका है, जहां पर ग्रैंडफादर जो है अपने पोते को फुट स्टेप्स की टेक्निक सिखाने वाले हैं, क्योंकि जहां पर भागना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ में कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होनी चाहिए जिससे वो तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है या फिर अपने आप को बचा सकता है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम वुल्फ स्टेप है वो सिखाने वाला हूं। तो वो कहता है कि ग्रैंडफादर क्या ये बहुत ज्यादा खास टेक्निक है। तो वो कहते हैं हाँ ये बहुत ही खास टेक्निक है, इस टेक्निक में बहुत सारे वुल्फ्स भी शामिल हैं क्योंकि इस टेक्निक को वुल्फ से ही इंस्पायर किया गया है। तो वो ग्रैंडफादर से पूछता है कि ग्रैंडफादर क्या इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, यानी फुट्स टेक्निक्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ बहुत सारी फुट्स टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लाउड स्टेप टेक्निक होती है जो कि मूटैंग फैक्शन की है, और इसके अलावा एक फ्रोस्टबाइट स्टेप टेक्निक है जो कि एमी फैक्शन के लोगों की है। लेकिन हमारी फैमिली की जो स्पेशल टेक्निक है उसे वुल्फ स्टेप टेक्निक कहते हैं और मैं तुम्हें यही सिखाने वाला हूँ। इसी के साथ ही वो उसे लेकर जंगल के कैसे खुले एरिया में चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर ध्यान से देखना, और इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहां पर अपनी की पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ हॉप करते हैं, बिल्कुल एक मेंढक की तरह सामने की तरफ जंप करते हुए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म किया, मैं बस एक दो बार इस टेक्निक को परफॉर्म करूंगा और उसके बाद तुम्हें खुद से इस टेक्निक को परफॉर्म करके सीखना होगा। और इसी के साथ ही वो आसपास फुदक कर उसे दिखाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मेंढक की तरह जंप लगा रहे होते हैं। तो वो इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था और कहता है कि मुझे तो ग्रैंडपा ने कहा था कि वो एक फुट स्टेप टेक्निक सिखाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ एक मेंढक की तरह एक जगह से दूसरी जगह फुदक रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे इस टेक्निक को नहीं सीखना चाहिए। तो ग्रैंडफादर खुश होकर उसे कहते हैं बच्चे क्या अब तुम्हें पता चला हमारी फैमिली की वुल्फ स्टेप टेक्निक कितनी ज्यादा इंक्रेडिबल है। तो हमारा हीरो जो होता है अपने ग्रैंडपा की इंसल्ट नहीं करना चाहता, वो उन्हें थम्स अप करते हुए कहता है हाँ ग्रैंडपा ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे यहाँ पर भूखा नहीं रहना, तो मुझे यहाँ पर उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। जबकि ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि इस बच्चे को इस टेक्निक जो है काफी ज्यादा खराब लग रही है, या फिर उसे लगता है कि इस टेक्निक में कोई कमी है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आज इस टेक्निक की पावर लेवल क्या है, और तुम जब इस टेक्निक को खुद पे ऊपर अप्लाई होता हुआ देखोगे तभी तुम्हें समझ आने वाली है, ऐसे तुम देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे ये टेक्निक कितनी ज्यादा खास है। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर रेडी हो जाओ क्योंकि मैं इस टेक्निक को तुम्हारे खिलाफ यूज करने वाला हूँ। तो वो वहां पर बड़े आराम से खड़ा होता है, उसे तो लगा था कि वो सिर्फ ग्रैंडपा जो है सामने की तरफ फुदक कर एक मेंढक की तरह जंप ही लगाने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ ही ग्रैंडपा जब वहां पर से जंप लगाते हैं और वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा हीरो जो होता है उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। उसे ऐसे लगता है कि उसके सामने एक वुल्फ खड़ा है, उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि उस बेचारे का सूसू निकल जाता है, और वहां पर नीचे से जब सूसू निकलता हुआ देखते हैं तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये टेक्निक बेकार है, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक को बेकार समझ रहे थे, अब तुम्हें समझ आया कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा खास और स्कैरी है। इतने बड़े हो गए लेकिन तुमने अभी से यहाँ पर अपनी पैंट को गीला कर दिया, अगर तुम यहाँ पर इस तरह से पैंट्स को गीला करते रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में क्या अचीव कर पाओगे। तो वो उनसे पूछता है कि ग्रैंडपा मुझे बताएं कि अभी आपने क्या किया, ये टेक्निक किस तरह से आपने परफॉर्म किया, और पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कूद रहे थे लेकिन अब मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम अब इसको सीखना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ ग्रैंडपा मैं इसको सीखना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि वुल्फ स्टेप में हम ना सिर्फ यहाँ पर एक वुल्फ की तरह इधर उधर कूदते हैं बल्कि हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे वुल्फ को कॉपी करते हैं, जैसे कि वुल्फ यहाँ पर अपने विगोर और अपने एटीट्यूड के साथ किसी के ऊपर अटैक करता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि वुल्फ किस तरह से अटैक करते हैं। एक वुल्फ जो होता है जब वो किसी का शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है तो क्या होता है, अब बताओ कि जब वुल्फ किसी के ऊपर अपना अटैक करता है या फिर किसी को अपने जबड़ू में ले लेता है उसके बाद वो शिकार जो होता है उसके सामने वहां पर से भागने की कोशिश क्यों नहीं करता, रेजिस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि वुल्फ के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि उसके दांत तेज होते हैं बल्कि उसके अंदर एक ऐसी स्पेशल पावर होती है, एक डर की पावर होती है जो अपने दुश्मन के अंदर यानी अपने शिकार के अंदर वो डाल देता है। जब वो डर की पावर अपने शिकार के अंदर डाल देता है तो वो आगे से रेजिस्ट करना छोड़ देता है। उसका शिकार जो होता है वो बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे कि वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है और उसके बाद वो अपने दांत उसके गले के अंदर दंसा देता है और इसी के साथ ही वो अपना शिकार कर जो होता है वो सक्सेसफुल करता है। उसका शिकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो आगे से रेजिस्ट नहीं कर पाता। अभी जिस तरह से मैंने यहाँ पर अपनी टेक्निक के साथ तुम्हारे पर अटैक किया, अगर एक रियल फाइट होती तो तुम अब तक मर चुके होते। इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर इस टेक्निक को बहुत ज्यादा कम आंक रहे थे, अब जरा साइड के ऊपर देखो और मुझे बताओ कि हम दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना था जहां पर से मैंने जंप लगाया था। तो उसी के साथ ही वो अपने आसपास देखता और कहता है ग्रैंडपा मुझे लगता है कि आप 30 फीट तक जंप लगाया था। तो वो कहते हैं कि आप तुम्हें समझ आई, और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं तो इस टेक्निक को वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर टेक्निक समझ रहा था, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा खास है। ग्रैंडपा हर बार जब यहाँ पर से जंप लगाते हैं तो वो 30 फीट का डिस्टेंस पार करते हैं। इसी के साथ ही ग्रैंडपा से कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक और राज की बात बताता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर एक तीरंदाज हो, तुम यहाँ पर कभी वुल्फ स्टेप टेक्निक को ऑफेंस के लिए यूज नहीं करोगे यानी अटैक करने के लिए यूज नहीं करोगे बल्कि पीछे हटने के लिए यूज करोगे। तो वो कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों। तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि ये एक मूवमेंट टेक्निक है और मूवमेंट टेक्निक जो होती है वो ऑफेंसिव टाइप की नहीं होती। तो ग्रैंडसन उनसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं इस टेक्निक को भागने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो ग्रैंडफादर कहता है बेवकूफ बच्चे तुम इस टेक्निक को भागने के लिए यूज नहीं करोगे, बताओ कि तुम कौन सा वेपन यूज करते हो। तो वो कहता है मैं एक बो को यूज करता हूँ। तो ग्रैंडपा से कहता है तो बताओ
एक बो को लेकर तुम करोगे क्या? अगर तुम मूवमेंट टेक्निक को यूज करते हुए अपनी बो के साथ एक अपने दुश्मन के करीब पहुंच भी जाते हो तो क्या करोगे? क्या अपनी बो की मदद से किसी को काट डालोगे या फिर अपनी बो को उसके सर में मारकर उसको बेहोश करोगे? तुम्हारे पास बो है और तुम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक्स ही कर सकते हो। इसी वजह से जब भी कभी तुम्हारा दुश्मन से सामना होता है और तुम उसके करीब चले जाते हो तो तुम अचानक से अपनी इस टेक्निक वुल्फ स्टेप टेक्निक को यूज करते हुए जंप करके 30 फीट पीछे चले जाओगे और वहां पर से जाकर अपने एरो को लोड करके उसके ऊपर निशाना लगाओगे। क्या तुम्हें समझ आ रही है मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? एक बो एरो को यूज करने का मतलब यह है कि तुम्हें हमेशा अपने दुश्मन से डिस्टेंस रखना ही होगा। इस टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हें पहले अपने दुश्मन का पीछा करना होगा और साथ ही तुम अपनी वुल्फ टेक्निक को रिलीज करोगे जो तुम्हारा दुश्मन बहुत ज्यादा डर जाएगा और उसके अंदर रेजिस्ट करने की भावना खत्म हो जाएगी। फिर तुम जंप करते हुए पीछे हटोगे और साथ ही अपने एरो को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालोगे। क्या तुम्हें समझ आ गया? तो वो कहता है हाँ ग्रैंडपा मुझे समझ आ गई है। अब किसी के साथ ही ग्रैंडपा वहां पर सोच रहे होते हैं कि मूनडैंग फैक्शन के लोग और कुनलैंड फैक्शन के लोग जो हैं वो लोग अपनी टेक्निक्स को बेस्ट कहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी टेक्निक्स वाकई में सबसे बेस्ट हैं। मैं भी यहाँ पर अभी तक ये नहीं समझ पाया कि मूनडैंग सेक्टर की क्लाउड क्लाइंबिंग टेक्निक या फिर कुनलैंड सेक्टर की क्लाउड ड्रैगन ग्लाइड टेक्निक वो बेहतर है या फिर क्या कौन सी टेक्निक बेहतर है। तो हमारा हीरो उनसे कहता है कि ग्रैंडफादर आपको क्या लगता है कि उनमें से कौन सी टेक्निक ज्यादा बेहतर है? क्या वो हमारी वुल्फ स्टेप से ज्यादा बेहतर है? तो ग्रैंडपा गुस्से के साथ उसके सर में पंच मारते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में कोई भी टेक्निक हमारी वुल्फ स्टेप टेक्निक से बेहतर हो सकती है? बाकी की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी बिल्कुल बेकार हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली की वुल्फ टेक्निक है जो सबसे ज्यादा बेहतर है। जबकि हीरो वहां पर सोच रहा था कि मुझे सारी बातें कैसे पता होगी जबकि अभी तो मैंने यहाँ पर सीखना स्टार्ट किया है और ग्रैंडपा को लगता है कि मुझे सब कुछ यहाँ पर पता चल जाए। तो इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार बताने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरे फुटस्टेप्स को फॉलो करना होगा। मैं जमीन के ऊपर अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ दूंगा और तुम्हें उनको फॉलो करते हुए इस टेक्निक को मास्टर करना होगा। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर आसपास घूमना शुरू कर देते हैं और ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे पांव के निशान छोड़ देते हैं। और इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है उनको वहां पर ये सब कुछ करते हुए देखता है और कहता है कि तो बहुत ही हैरानी की बात है ग्रैंडपा कितनी आसानी के साथ ये सारी की सारी मूवमेंट्स कर लेते हैं। तो ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे पांव के निशान होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो तकरीबन 180 स्टेप्स होंगे। अब मैं यहाँ पर इन सारे के सारे स्टेप्स को कैसे फॉलो करूं? ग्रैंडपा चाहता है कि मैं सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस टेक्निक को मास्टर कर लूंगा। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं क्या हुआ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए सारे के सारे ग्राउंड वर्क को बिछा दिया, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फुटस्टेप्स को फॉलो करना होगा, यहाँ पर इस टेक्निक को तुम मास्टर कर लोगे। इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है वहां पर फुटस्टेप्स के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने ग्रैंडपा के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए वहां पर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है ग्रैंडपा मुझे समझ नहीं आ रही कि अगला स्टेप कौन सा था, यानी कि मुझे अगला फुटप्रिंट वहां पर समझ नहीं आ रही। आपने सारे के सारे फुटप्रिंट्स यहाँ पर क्लोज रेंज में ही डाल दिए। तो ग्रैंडपा गुस्से के साथ से कहते हैं कि बकवास बंद करो, अब तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, तुम्हें खुद से यहाँ पर इसको समझना होगा। बताओ कि इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर फुटप्रिंट्स भी छोड़ दिए हैं। जब उसे कहता है कि अगर तुम जल्दी से जल्दी ये नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जब किसी के साथ ही वो पाँव रखना स्टार्ट करता है और जैसे ही वो वहां पर पाँव रख रहा था इसी के साथ ही वहीं पर गिर जाता है। तो ग्रैंडपा कहता है तुम तो बिल्कुल बेकार बच्चे हो, तुम तो यहाँ पर फुटप्रिंट्स को भी फॉलो करते हुए इस टेक्निक को सीख नहीं पा रहे, तुम्हारा मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हीरो यहाँ पर इस फुटस्टेप टेक्निक को भी सीख पाएगा या नहीं।